क्या कोई माँ अपने ही बच्चों को ढाल बनाकर जुर्म की दुनिया में कदम रख सकती है? और क्या दो बहनें इतनी निर्दयी हो सकती हैं कि मासूम बच्चों का खून बहाते वक्त उनके हाथ तक न कांपे? आज हम बात कर रहे हैं भारत के आपराधिक इतिहास के उस काले अध्याय की जिसने कानून की रूह कंपा दी थी। ये कहानी है सीमा गावित और रेणुका शिंदे की, भारत की वो पहली महिला जोड़ी जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई। चलिए जानते हैं महाराष्ट्र के उस कोल्हापुर कांड का पूरा सच। इस खौफनाक कहानी की शुरुआत होती है कोल्हापुर, महाराष्ट्र से। इन दोनों बहनों की गुरु कोई और नहीं बल्कि इनकी अपनी मां अंजनाबाई थी। अंजनाबाई खुद एक शातिर अपराधी थी जो चोरी और झपटमारी में माहिर थी। 1990 के दशक में उसने अपनी दोनों बेटियों रेणुका और सीमा को भी इस धंधे में उतार दिया। लेकिन उनका तरीका बेहद घिनौना था। वे चोरी करते वक्त पकड़े जाने से बचने के लिए छोटे बच्चों का इस्तेमाल हथियार के तौर पर करती थीं। इनका काम करने का तरीका बड़ा ही अजीब और डरावना था। ये भीड़-भाड़ वाले इलाकों से छोटे बच्चों को चुरा लेती थीं। जब ये महिलाएं कहीं चोरी करते हुए पकड़ी जातीं, तो ये उन बच्चों को नीचे पटक देतीं या उन्हें चोट पहुंचाती थीं। लोग बच्चे की जान बचाने में लग जाते और ये भीड़ का फायदा उठाकर भाग निकलतीं। लेकिन धीरे धीरे इन मासूमों की अहमियत इनके लिए खत्म होने लगी और ये चोरियां कत्ल में बदल गईं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 1990 से 1996 के बीच इन्होंने करीब 13 बच्चों का अपहरण किया। इनमें से 9 बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हालांकि कोर्ट में 5 हत्याएं साबित हुईं। इनके जुल्म की दास्तां सुनकर पत्थर दिल भी रो पड़े। 1-1.5 साल के बच्चे को इन्होंने सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो चुप नहीं हो रहा था। उसे दीवार पर पटक कर मार डाला गया। एक और बच्चे को इन्होंने फिल्मी अंदाज में फांसी पर लटका दिया। ये बहनें इतनी निष्ठुर थीं कि हत्या करने के बाद ये पास के ही किसी ढाबे पर बैठकर आराम से खाना खाती थीं। पाप का घड़ा एक दिन भरता जरूर है। 1996 में जब इन्होंने अपनी ही सौतेली बहन के बच्चे का अपहरण किया तो मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस को पहले तो लगा कि ये आपसी विवाद है, लेकिन जब जांच की परतें खुलीं तो पूरा देश सन्न रह गया। इनके घर की तलाशी में दर्जनों बच्चों के कपड़े मिले। पूछताछ के दौरान इनकी मां अंजनाबाई की मौत हो गई, लेकिन सीमा और रेणुका कानून के शिकंजे में फंस चुकी थीं। ये केस सालों तक चला। 2001 में कोल्हापुर की सेशन कोर्ट ने इन्हें मौत की सजा सुनाई। बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट और 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना। भारत के इतिहास में यह पहली बार था जब 2 महिलाओं को एक साथ फांसी की सजा सुनाई गई थी। लेकिन कहानी में एक मोड़ आया। लंबे समय तक दया याचिका पेंडिंग रहने के कारण साल 2022 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। आज भी ये दोनों बहनें यरवदा जेल, पुणे में अपनी सजा काट रही हैं। सीमा और रेणुका की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अपराधी का कोई चेहरा या जेंडर नहीं होता। समाज में छिपे ऐसे भेड़ियों से सावधान रहना जरूरी है। आपको क्या लगता है? क्या ऐसे जघन्य अपराध के लिए उम्र कैद की सजा काफी है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही सच्ची क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक सुरक्षित रहें।